तो लास्ट वीडियो के अंदर हमने बात किया था ब्लड के बारे में। ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है। ब्लड की कॉम्पोजिशन की बात करें तो उसके अंदर 55% ब्लड के अंदर प्लाज्मा होता है, यानी कि ब्लड अगर 100% है तो उसके अंदर 55% ऑफ ब्लड इज़ प्लाज्मा और बाकी 45% जो है वो कॉर्पोसल्स होते हैं। प्लाज्मा के अंदर 90 to 90% वाटर होता है, 70 to 80% प्लाज्मा प्रोटीन्स होते हैं। मेन प्रोटीन्स एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, फिब्रिनोजन है। बाकी 1 to 2% क्या होता है, हार्मोन्स, ग्लूकोज वगैरह होता है। ये चीज़ें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। बाकी हमारे पास अगर कॉर्पोसल्स की बात करें तो उसके अंदर RBC, WBC और प्लेटलेट्स आता है। अब यहाँ पे आज हम बात करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। ये एक्चुअली हम लोग बात कर चुके हैं पार्ट 1 के अंदर कि बोन ब्लड फॉर्म कहाँ पे होता है। तो बोन के अंदर स्पेसेस होती हैं, इसको एपिफाइसिस कहते हैं, जहाँ पे रेड बोन मैरो प्रेजेंट होता है। ये रेड बोन मैरो ब्लड सेल्स बनाता है, लेकिन एम्ब्रियोनिक स्टेज के अंदर जो ब्लड सेल्स है वो लिवर और स्प्लीन बनाता है, ठीक है। और जो प्लाज्मा प्रोटीन्स होते हैं वो वैसे भी लिवर बनाता है, एडल्ट और एम्ब्रियो दोनों स्टेज के अंदर। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बाकी कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स जो आपको आनी चाहिए। सबसे पहला है फॉर्मेशन ऑफ ब्लड। फॉर्मेशन ऑफ ब्लड के लिए एक टर्म यूज़ की जाती है जिसको हम कहते हैं हीमोपोइसिस। हीमो का मतलब है ब्लड। जहाँ पे भी वर्ड आप सुनो हीमो तो समझ जाइए कब ब्लड की बात हो रही है, रिलेटेड टू ब्लड, क्योंकि ब्लड के अंदर पिगमेंट होता है हीमोग्लोबिन, तो ये उससे निकला है। तो हीम, जहाँ पे भी हीम आ गया समझ लो ब्लड की बात हो रही है। हीमोपोइसिस, पोइसिस यानी कि फॉर्मेशन। सेकंड में मैं बात करने जा रही हूँ ब्लड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ RBC। अब RBC के लिए, क्योंकि RBC एक रेड ब्लड सेल होता है, तो RBC के लिए एक वर्ड यूज़ होता है एरेथ्रो। एरेथ्रो जहाँ पे भी आ जाए RBC की बात हो रही है, एरेथ्रोसाइट्स, ठीक है। तो फॉर्मेशन ऑफ RBC क्या हो जाएगा, एरेथ्रोपोइसिस। पोइसिस यानी कि फॉर्मेशन। तो हीमोपोइसिस, एरेथ्रोपोइसिस। थर्ड पे हमारे पास जो टर्म है वो है अगर ब्लड के अंदर एबनॉर्मली RBC का नंबर बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो इस कंडीशन को हम कहते हैं पॉलीसिथेमिया। पॉलीसिथेमिया, ठीक है। अगर ब्लड के अंदर RBC का नंबर, RBC की क्वांटिटी एबनॉर्मली बढ़ जाती है तो उस कंडीशन में आप उसे बोलते हो पॉलीसिथेमिया। इस कंडीशन को आप बोलते हो पॉलीसिथेमिया। नेक्स्ट इसका ऑपोजिट है, यानी कि अगर ब्लड के अंदर RBC का लेवल बहुत कम हो जाता है, जो कि बहुत एक एबनॉर्मल चीज़ है ऑफ कोर्स। अगर RBC का लेवल बहुत कम हो जाए सडनली तो उस कंडीशन को आप बोलते हो एरेथ्रोसाइटोपिनिया। एरेथ्रो रिलेटेड है किससे, RBC से। साइटोपिनिया यानी कि कमी आ जाना, डेफिशिएंसी हो जाना। एरेथ्रोसाइटोपिनिया। होपफुली ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स थे हमारे पास, हीमोपोइसिस, एरेथ्रोपोइसिस, पॉलीसिथेमिया और एरेथ्रोसाइटोपिनिया। आगे अगर हम बात करें ब्लड के ओरिजिन की, हर टिश्यू हमारी बॉडी के अंदर 3 जर्म लेयर से मिलकर बना है, ठीक है। ये 3 जर्म लेयर्स होती हैं, इस तरीके से बनी हुई होती हैं। पहले होती है एक्टोडर्म, बीच में जो होती है उसे बोलते हैं मीजोडर्म, और सबसे अंदर वाली होती है एंडोडर्म। जितना भी टिश्यू है वो इन तीनों लेयर से ओरिजिनेट होता है, इन तीनों में से किसी एक से ओरिजिनेट होता है। अगर बात करें नर्वस सिस्टम की तो वो सारा का सारा एक्टोडर्म से आता है। सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो वो मीजोडर्म से आता है। सर्कुलेटरी सिस्टम की अगर हम कंपोनेंट्स की बात करें, हार्ट हो गया, ब्लड हो गया, ये सारे के सारे क्या होते हैं, मीजोडर्मल इन ओरिजिन होते हैं। अब